एक रात जब आसमान बिल्कुल साफ था, सितारे अपनी जगह थे और चांद पूरा रोशन और बेखबर, किसी को अंदाज़ा नहीं था कि कुछ ही लम्हों में कायनात की सबसे पुरानी चीज़ गवाह बनने वाली है। एक इशारा हुआ और वो हुआ जिसे अक्ल नामुमकिन कहती है। चांद दो हिस्सों में बट गया। मगर ये वाक़या आसमान का नहीं है, ये वाक़या है इंसान के दिल का। मक्का, रेगिस्तान की गोद में बसा हुआ शहर, काबा के साए में सदियों पुरानी रिवायतें थी। हमारे माबूद हैं, घमंड और ताकत, यही हमें ताकत देते हैं। हम पर कोई हावी नहीं हो सकता। मगर अब हवा बदल रही थी। एक आवाज थी जो न तलवार लेकर आई थी न तख्त मांगने, सिर्फ कहती थी, कहो अल्लाह एक है। धीरे धीरे घर के अंदर छुपकर लोग इस्लाम कबूल करने लगे। गुलाम, कमजोर और वो लोग जिन्हें इस समाज ने दबा रखा था, उनके दिलों को इस दीन में इज्जत मिली। मगर मक्का के सरदार ये सब देख रहे थे। उनका घमंड कांपने लगा। उन्होंने कहा, अगर ये दीन फैल गया तो हमारी बादशाही खत्म हो जाएगी। उनके चेहरे पर हंसी थी मगर दिलों में आग। ये दीन चुपचाप फैल रहा है। अगर ये फैल गया तो हमारी बादशाही खत्म हो जाएगी। हम फिर जुल्म शुरू हुआ। किसी को धूप में लिटाया गया, किसी को कूड़ों से मारा गया, किसी को भूखा रखा गया। मगर अजीब बात थी, जितना जुल्म बढ़ा उतना ईमान मजबूत होता चला गया। अगर मोहम्मद जब जुल्म काम ना आया तो मजाक शुरू हुआ। तो कोई निशानी कुरैश बोले, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं तो कोई निशानी दिखाए। किसी ने कहा, फरिश्ते ले आओ। किसी ने कहा, आसमान गिरा दो। और फिर एक आवाज उठी, चांद को दो टुकड़े कर दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न परेशान हुए न गुस्सा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे, निशानी दिखाने वाला वो नहीं है जिसे लोग चुनौती दें। मगर फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ देखा और अपने रब से मदद चाही। मक्का की रात, चांद पूरा था, आसमान साफ। फिर एक इशारा और कायनात ने अपने रब का हुक्म मान लिया। उस रात तमाम लोगों ने अपनी आंखों से ये मुआज़ा होते हुए देखा। चांद दो हिस्सों में बट गया। लोग सन्न रह गए। ये क्या हो? कुछ कांप उठे, अपनी आंखों से कुछ गिर पड़े, मगर कुछ ने कहा, ये जादू है। और यहीं से इंसान की असली पहचान सामने आ गई। चांद के दो टुकड़े, एक हिस्सा मक्का के एक तरफ और दूसरा दूसरी तरफ। कुछ लम्हों के लिए पूरी कौम खामोश हो गई। किसी के होंठ हिल नहीं रहे थे, किसी की आंख झपक नहीं रही थी। ये जादू नहीं था, ये आंखों का धोखा नहीं था, ये हक था खुला हुआ। उसी रात दूर दराज से आने वाले मुसाफिरों ने भी यही मंजर देखा। सुबह जब मक्का पहुंचे तो उन्होंने कहा, रात के मुसाफिरों, हमने रास्ते में देखा क्या? टूटा हुआ था। हमने रास्ते में चांद को दो हिस्सों में बंटते हुए देखा। अब इनकार का कोई बहाना नहीं बचा। चलता हुआ जादू है। जिनके दिलों पर घमंड की मोहर लग चुकी थी, उन्होंने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर जादू कर दिया। फिर खुद को बचाने के लिए बोले, मगर मुसाफिरों पर जादू नहीं चल सकता, उनसे पूछो। जब गवाही मिल गई फिर भी बोले, ये तो बहुत बड़ा जादूगर है। मुसलमानों की आंखें भर आईं। कायनात गवाही दे रही थी मगर इंसान मुंह मोड़ रहा था। उनका ईमान और मजबूत हो गया। फिर अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, अगर ये लोग निशानी के बाद भी न माने तो तुम गम न करो, क्योंकि हिदायत आंखों से नहीं दिलों से मिलती है। चांद फटा मगर सबने नहीं माना, क्योंकि मसला आंखों का नहीं था, मसला दिलों का था। जो सच को मानना चाहता है उसके लिए एक इशारा भी काफी है, और जो इनकार पर अड़ा हो उसके लिए चांद का टूटना भी जादू बन जाता है। चांद दो टुकड़े हो गया मगर कुछ दिल आज भी नहीं टूटे। जादू है, क्योंकि मसला आंखों का नहीं था, मसला झुकने का था। हम नहीं मानेंगे। ये वाकया सिर्फ चांद का नहीं था, ये इंसान के दिल का इम्तिहान था। मुआज़ा सामने था, फिर भी इनकार जिंदा रहा। हिदायत देखने से नहीं मिलती, हिदायत मिलती है सर झुकाने से।
चांद फटा, रात गवाह बनी और इंसान की जिद तारीख में दर्ज हो गई।